दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर धनराज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों आज का विषय रखने से पहले आपको जल्दी से याद दिलाता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, आइकॉन बेल दबाना ना भूलें, मेरे पेज को लाइक कर लें और आपको ये थंब को प्रेस करना है और साथ ही साथ में मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। जो गलत शिक्षाओं के प्रति एक मुहिम हम शुरू कर रहे हैं, ये नंबर है, इनमें से किसी एक नंबर को कॉल करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको उसमें जोड़ दें। दोस्तों आज का विषय गंभीर है, इंटरेस्टिंग है और मैं चाहता हूं कि ये विषय को आपको समझना होगा, क्योंकि कई अविश्वासी मेरे मित्र दोस्त जो हैं ये सवाल उठाते हैं, अगर परमेश्वर है तो लोग मर क्यों रहे। जी हाँ दोस्तों, इस विषय के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से बने रहिएगा, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बने रहिएगा। अगर परमेश्वर है तो लोग मर क्यों रहे, इसको कई लोग सवाल उठाते हैं। अगर विश्वासियों के मन में यह प्रश्न है, आज इसको मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की, मेरे साथ में बने रहे। नाउ सबसे पहले 3 कारणों को देखते हैं जिससे तब से लेकर अब तक सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। आइए देखते हैं वो 3 कारण क्या है। पहला, जिसको कहते हैं नेचुरल डेथ, यानी उम्र हो गई और आदमी मर गया। दूसरा, जो सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और वह है बीमारी। तीसरा, एक वजह जो सबसे ज्यादा है, यानी 2 में से सबसे ज्यादा है, और वह है कत्ल। तो इसका मतलब है सबसे पहला है नेचुरल डेथ, उसके बाद में है बीमारी, फिर उसके बाद में है कत्ल। इन 3 वजहों से तब से लेकर यानी आदम से लेकर अभी तक इंसानों की मौतें हुई हैं। तो इन 3 कारणों की वजह से हुई है। जब ये 3 कारणों की वजह से मौतें हुई हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा, इन तीनों मौतों में परमेश्वर का हाथ नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है, फिर परमेश्वर को दोष क्यों दिया जाता है? सबसे पहला आदमी मरा कैसे? नेचुरल डेथ से। दूसरा आदमी मरा कैसे? बीमारी से। तीसरा आदमी मरा कैसे? कत्ल करने से, आपस में एक दूसरे को मार लिए। तो परमेश्वर का हाथ यहां पर का है। तो सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा मौतें होती है इन तीनों में से किसी एक से, तो सबसे पहला तो ये तो पता चल गया इसमें परमेश्वर का हाथ नहीं है। अब बचा बाकी रीजनों से या कारणों से जो मौतें हो रही हैं, और लोग कहते हैं कि परमेश्वर उसको क्यों नहीं रोकता। आइए उसको भी देख लेते हैं, उसको भी जांचते हैं कि इन 3 के अलावा जो बाकी कारणों से मौतें हो रही हैं उसके पीछे क्या परमेश्वर है या फिर कोई और है। आइए उसको देखते हैं, बड़े ध्यान से मेरे साथ में बने रहें। इन प्रश्नों के पीछे यानी कि बाकी कारणों से जो मौतें हो रही है, परमेश्वर उसको क्यों नहीं रोकता, उसके पीछे जो कारण है वह है पाप। जी हां दोस्तों, वो है पाप। इसका मतलब है कि पाप के चलते बाकी चीजें हो रही है। आइए देखते कैसे। रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय वचन 24 लिखा है कि इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों के अनादर करें, यानी कि अपमान करें। फिर वचन 28 कहता है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। अब यहां पे ये 2 वचन के अलावा दोस्तों के अनुसार दोस्तों यह पता चलता है कि परमेश्वर ने उनको त्याग दिया। क्यों? उसके पीछे वजह क्या है? उनकी गलतियां। उसके पीछे वजह क्या है? उनके पाप है। उसके पीछे वजह क्या है? उनका निकम्मा चाल चलन है। तो परमेश्वर के यहां सिस्टम है, पापियों से प्यार करता है, पाप से नहीं। ना ये वचन को देखिए, याकूब की किताब उसका पहला अध्याय वचन 14 और 15 लिखता है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। अब इसको देखिए, पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो इसका मतलब है सभी कारणों में से, वो 3 में से अगर बाकी कारणों को उठाए कि परमेश्वर क्यों नहीं रोक रहा है, परमेश्वर कैसे रोकेगा, क्योंकि वो पाप से भर गया है, परमेश्वर ने उसको त्याग दिया इस 2 वचन के अनुसार, फिर गर्भवती होकर मृत्यु को जन्म दिया, तो परमेश्वर कैसे रोकेगा? क्योंकि मनुष्य खुद ही परमेश्वर से दूर चला गया, परमेश्वर को उसने त्याग दिया, परमेश्वर से मनुष्य अलग हो गया। इस पृथ्वी के अंदर, प्लैनेट के ऊपर, चाहे कोई भी जाति धर्म कौम का क्यों ना हो, वो परमेश्वर से अलग हुआ है और उसकी मृत्यु होनी शुरू हो गई। या क्षमा करें, रोमियो किताब उसका 6 का 23 क्या कहता है देखिए, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मैं रिपीट करता हूं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। मतलब आपका वेतन क्या है? पाप का मृत्यु है। आप पाप करते रहोगे, मृत्यु होती रहेगी। यह परमेश्वर का दोष नहीं है, यह इंसान का दोष है। ना इसको देखिए, परमेश्वर ने तो कभी नहीं कहा था आतंकवादी बनो, मर्डरर बनो, डाकू बनो, शराबी बनो, रेपिस्ट बनो। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा। यह मनुष्य की गलतियां हैं, मनुष्य ऐसा बना है और उसके चलते ये परिणाम हुए हैं। ना उत्पत्ति की किताब 6 का 5 लिखा, यहोवा ने देखा मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पे बढ़ गई, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। अब अगला वचन देखिए, 6 का 6 कहता है, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया।
ऐसा नहीं लिखा है जानवर को बनाने से, चीड़ कौवों को बनाने से या किसी और चीज़ों को बनाने से, लिखा है मनुष्य को बनाने से पछताया। इसका मतलब क्या है? मनुष्य इतना बिगड़ गया तब से लेकर अब तक, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और उसके चलते परिणाम क्या है? मृत्यु। ना इसको देखिए, हर कंट्री का अपना एक लॉ एंड ऑर्डर है, उनके कुछ रूल्स हैं, उनके कुछ लॉज हैं। और लॉ क्या कहता है? जैसे गलती करोगे उसका परिणाम मिलेगा। जैसे जेल में डालना, फांसी की सजा देना, गोली मार देना जिसको इनकाउंटर भी कहते हैं, फिर पत्थर से मार देना या फिर जिंदा जला देना, ये आपके कंट्री का लॉ है। अब आप सोच के देखिए, अगर आपके कंट्री का लॉ होगा तो परमेश्वर का कानून भी तो होगा ना, लॉ होगा ना। परमेश्वर का कानून क्या है? पाप करोगे मृत्यु आएगी, मुझसे दूर जाओगे मृत्यु आएगी, मुझसे दूर जाओगे तुम बिखर जाओगे। वचन देखिए, ये आखिरी वचन है, वचन देखिए मत्ती की किताब उसका 12:30 में क्या लिखा देखिएगा, लिखा है कि जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखरता है। इसका मतलब है स्कैटर्स। वचन कहता है स्कैटर्स, मतलब वो बिखरता है। परमेश्वर कहता है साफ साफ, दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर कहता है अगर तू मेरे साथ में है सुरक्षित है, मेरे साथ में नहीं है तो पाप में है, और जब तू पाप में है तो तेरे ऊपर मृत्यु पक्का आएगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे।